बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम लेक्चर नंबर 3 10th मैथ्स का जो शुरू करेंगे। और इससे पहले आप दो लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, प्योर फॉर्म क्या है, और फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड स्टडी किया था, फैक्टराइजेशन। आज हम दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है इसको स्टडी करेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का, और इसका फर्स्ट पार्ट आप देखें। 7x² plus 2x plus 1 is equal to 0. Minus 1 is equal to 0. Students, कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने एक चीज ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये है कि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसमें आपने सबसे पहले चीज ये ध्यान में रखनी है कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप ले आते हैं तो उसके बाद आप उसको सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। और दूसरी बात, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब अगर पहले से ही है तो फिर आप उसको ऐसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है। यू नो दैट कि x जिस जहां पर इन्वॉल्व होता है या वेरिएबल जहां पर इन्वॉल्व हुआ होता है वो टर्म हमारे पास वेरिएबल है, वो टर्म कांस्टेंट नहीं है। जैसे ये हमारे पास, इसको हम कांस्टेंट नहीं कह सकते, इसको कांस्टेंट नहीं कह सकते, इसमें x नहीं है, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को आपने इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेकर जाना है। तो हमारे पास यूं ये इक्वेशन बनेगी 7x² + 2x = 1। और उसके बाद आपने देखना है कि जो x² वाली टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या है। x² वाली टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग बाय 7 both sides। अब देखो फ्रेंड्स, 7x² / 7, 2x/7 and 1/7। यहाँ पर 7 7 से कैंसिल, x² + 2x/7 = 1/7। उसका स्टूडेंट्स देखें, हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हमने यहाँ पर आके इस चीज को स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो यहाँ से असल जो हमारा पहले का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये असल पॉइंट है। इस स्टेप को आपने अगर समझ गए तो समझ लें कि आपके ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कोई इशू नहीं रहेगा। तो आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए पहले हम फार्मूला भी लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला a² + 2ab + b²। यू नो दैट दिस इज इक्वल टू a + b का स्क्वायर। इस फार्मूले को आप देखें, इसमें a² और 2ab वो ये हमारे पास दिया हुआ है, a² और 2ab। इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, a² + 2a and b। a की जगह पर मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी x, और यहाँ पर मैंने खुद से ऐसी टर्म लिखनी है कि जिससे ये चीज बने। तो आप देखें, अगर मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ तो इन तीनों चीजों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2x/7। तो मींस ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। तो सेकंड टर्म का हम स्क्वायर लेंगे, जैसा कि आप देखते हैं फार्मूला में भी b का स्क्वायर है, तो ये इसमें हमारी b है। अब स्टूडेंट्स आप ये नोट कर रहे होंगे इस चीज को कि ये चीज हमारे पास पहले थी, ये भी पहले थी, ये हमने खुद से ऐड किया इसको स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। तो मैथ का ये रूल है कि जो चीज आप एक साइड पे इक्वेशन की ऐड करते हैं उसको दूसरी साइड पे भी आपको ऐड करना होता है, क्योंकि ये तो बैलेंस करने के लिए। तो 1 और 7 का स्क्वायर मैंने इधर भी खुद से ऐड किया, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए तो इधर भी इसको ऐड करूंगा। उसके बाद आप ये जो फार्मूला है हमारा, इसको इस फॉर्मेट में ले आएंगे। तो हमारे पास ये बनेगा x + 1/7 का स्क्वायर 1/7 + 1/, इसका स्क्वायर भी हमने 1/49 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें, इसको एज इट इज लिखेंगे हम, x + 1/7 का स्क्वायर = यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 49 एलसीएम आ गया। आप इसको जानते हैं इस प्रोसेस को, 7 7 * 49, तो 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 49 के ऊपर जो मान है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम पूरा है। तो हमारे पास ये आएगा x + 1/7 का स्क्वायर 8/49। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर स्क्वायर को खत्म करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट और
बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/7 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और इधर 8/49 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8/49 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 7, और यहाँ से आप देखिए स्टूडेंट्स 1/7 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -1/7 प्लस माइनस 8/7 आ जाएगा, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 7 एलसीएम लेके -1 प्लस माइनस 8/, और उसके बाद स्टूडेंट्स इसका हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। तो सॉल्यूशन सेट में आपने इसको यूं लिख लेना है -1 प्लस 8/7 एंड -1 माइनस 8/7, यानी आपने प्लस माइनस इसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखेंगे। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड पार्ट करेंगे उसी तरीके से। आप इसको भी पहले देखें कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप देख रहे हैं कि ax² + bx + c = 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे पास। तो हम इसमें भी पहला काम वही करेंगे कि मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट को आपने दूसरी साइड पर लेकर जाना है, तो माइनस से हम जाके हमारे पास हो जाएगा प्लस से। उसके बाद x² के साथ देखिए कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो a के साथ आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाय a, तो ये मेरे पास यूं बनेगी इक्वेशन ax² प्लस 4x/a a से कैंसिल, यहाँ भी a से कैंसिल, x² रह गया 4x/a और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये भी वही हम स्क्वायर बनाएंगे इसको, तो x का स्क्वायर प्लस 2a एंड b और प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमारे पास a यानी ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी x, और यहाँ पर हम खुद से s टर्म लगाएंगे जैसे ये बने। अब देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से ओवर a, तो 2 2 4x/a हमारे पास ये टर्म आ गई, और इसी का स्क्वायर। तो ये चीज मैं खुद से ऐड कर रहा हूं, तो इधर भी ऐड करूंगा। उसके बाद अब देखिए ये एक फार्मूला बना हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर मतलब 4/a² आ गया, x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ मैंने एलसीएम लिया स्टूडेंट्स, a² प्लस 4। उसके बाद स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2/a का स्क्वायर इसका भी अंडर रूट इज इक्वल टू a² प्लस 4। यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, x प्लस 2/a इज इक्वल टू आ जाएगा a² प्लस 4 अंडर रूट ओवर a² का a आ जाएगा, साथ में अंडर रूट ले लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। ये प्लस 2/a हो जाके हमारे पास हो जाएगा -2/a, तो a एलसीएम लिया हमने -2 प्लस माइनस a² प्लस 4 का अंडर रूट। तो अब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, तो सॉल्यूशन सेट आ गया मेरे पास। एक दफा आप इसको प्लस की फॉर्म में लिख लें और एक दफा माइनस की फॉर्म में लिख लें। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स अब हम आज अभी फोर्थ पार्ट से करेंगे कंप्यूटिंग स्क्वायर का। इसमें आप देख रहे हैं lx² + mx + n = 0। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पे मैंने अगले जो एक दो लेक्चर्स हैं उनमें आपसे कुछ चीजें पूछी भी हैं, इसको आपने ज़हन में रखना है। इसको भी हम कंप्यूटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। देखें कांस्टेंट टर्म हमारे पास n है, तो ये उधर जाके आ जाएगा माइनस। उसके बाद अब देखिए x² के साथ कोएफिशिएंट क्या है l, तो मैं इसको l से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग बाय l, ये आ जाएगा lx² l प्लस mx/l इज इक्वल टू -n/l। तो l से कैंसिल हो गया हमारे पास, x² प्लस mx/l इज इक्वल टू -n/l। इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम उसको उसी फॉर्मूले में लिखेंगे, फार्मूला के फॉर्मेट में। तो ये आ गया मेरे पास, यहाँ पर a यानी x आ गया, और यहाँ पर मैं ऐसे टर्म लिखूंगा जिससे ये चीज बने। आप देखें 2 2 से कैंसिल हो गया, mx/l ये आ गया हमारे पास। ये हमारी सेकंड टर्म है m/2l, इसका स्क्वायर भी आ गया, और -n/l के साथ यही वाली चीज हम ऐड करेंगे।
अब आप इसका स्क्वायर फॉर्म दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस n ओवर l प्लस इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया तो m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ इसको एज इट इज लिखेंगे x प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा 4l स्क्वायर और l का जो एलसीएम है वो मेरे पास आ जाएगा 4l स्क्वायर और l को हम जब डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ 4l आ जाएगा हमारे पास। 4l को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n के साथ तो माइनस 4ln आ गया और यहाँ पर 4l स्क्वायर जब हम एलसीएम 4l से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को m स्क्वायर तो m स्क्वायर एज इट इज आ गया हमारे पास। x प्लस m ओवर 2l स्क्वायर, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 4l स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट x प्लस m ओवर 2l स्क्वायर का अंडर रूट और यहाँ आ गया हमारे पास m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 4l स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पर स्टूडेंट स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस m ओवर 2l और ये आएगा प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln अंडर रूट और 4l स्क्वायर का अंडर रूट आएगा 2l। अब आप ये वाली टर्म उधर ले जाएं, x की वैल्यू निकालनी है हमने, माइनस m ओवर 2l माइनस 4ln अंडर रूट ओवर 2l। आप यहाँ पर 2l एलसीएम ले लें जो कि सेम है तो ऊपर टर्म्स भी वैसे ही आ जाएंगे। ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई और इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में आएगा एक का प्लस m स्क्वायर माइनस 4ln अंडर रूट ओवर 2l और माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln अंडर रूट ओवर 2l। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। स्टूडेंट जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ और वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको भी आपने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर आपने निकालना है, उस पर भी हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने एक क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए दिया है जो कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने कहा उसको आपको सॉल्व करना है तो ये वाला आपने उसी तरीके से सॉल्व करेंगे और इसका जो x की वैल्यू है वो आपको मुझे होमवर्क के तौर पर आपने शो भी करनी है असाइनमेंट में, उसका मैं आपका कल वो देखूंगा भी कि आपने किया हुआ या नहीं किया हुआ। उसके बाद ये थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे एज इट इज, जैसे हमने जो 3 क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से ये होगा, इसको आप खुद कर लीजिएगा। फिफ्थ पार्ट भी हम खुद करेंगे लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ समझ लें। यहाँ पर आप कहेंगे कि कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट हम इसमें क्योंकि नहीं है तो हम खुद से ऐड कर लेंगे। आप देखें इसको, अगर मैं यूं लिखूं तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जीरो ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो जीरो इसका क्या है कांस्टेंट है क्योंकि वो जाके जीरो ही हो जाएगा। इसको आप आगे इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये आपके पास 6 पार्ट है, ये भी आपने खुद करना है तो यहाँ तक आपने यानी कि प्रैक्टिस भी कर लेनी है और ये खुद से सॉल्व करने हैं। कोई इशू हो तो आपने डिस्कस भी कर लेना है। बहुत शुक्रिया।